हाय एवरीवन। अब हम लोग सिग्नल्स के साथ एक टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस है, आप लोग सिग्नल्स के साथ कुछ ना कुछ खुद से प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो पहले तो खुद से ट्राई करना एक टू डू लिस्ट बनाने की। अगर नहीं बना पाते हो तो इस पार्ट को अच्छे से देखना ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हो। सो क्या क्या करना है इस पार्ट के अंदर, सबसे पहले हमें सिग्नल्स को डिफाइन करना है टास्क के लिए। देन हम लोग इनपुट फील्ड और बटन लगाएंगे ताकि हम लोग टास्क को ऐड कर पाएं लिस्ट के अंदर। देन हम लोग उन जो लिस्ट के अंदर टास्क ऐड है उनको डिस्प्ले करवाएंगे, उनको डिलीट करवा के देखेंगे, थोड़ा बहुत स्टाइल भी ऐड करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद एक दो पार्ट्स और भी आएंगे जहाँ पे हम लोग टास्क में सर्च कैसे कर सकते हैं, कंप्लीटेड टास्क कौन से हैं ये कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। देन उनको लोकल स्टोरेज के साथ सिंक करके देखेंगे ताकि रिफ्रेश करने के बाद भी वो गायब ना हो। ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं, बट अभी के लिए इस पार्ट के अंदर हम लोग इतनी ही चीज़ें करेंगे। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिग्नल डिफाइन करता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखूँगा टास्क्स। और ये एक सिग्नल रहेगा जैसा मैंने आपको बताया। एंड इसके अंदर हम लोग एक एरे लेंगे बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे टास्क होंगे और हर एक टास्क के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी, जैसे आईडी रहेगी उसकी, उसका टाइटल क्या है, देन वो कंप्लीटेड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी रहने वाली हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो सबसे पहले मैं आईडी डिक्लेयर करूंगा, जीरो जीरो से इसकी आईडी शुरू होगी। अभी के लिए बस मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ एक डमी टास्क, राइट। बाद में इसको चाहेंगे तो हम लोग डिलीट भी कर देंगे आफ्टर दैट। हाँ, इसका डाटा टाइप भी मैं थोड़ी देर में अभी डिक्लेयर करूंगा, बट एक बार मैं चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स यहाँ पे डाटा टाइप में ही स्टक हो जाएं। सो बेटर है कि एक बार हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन मैं इसकी डाटा टाइप भी डिक्लेयर करूंगा। देन हम लोग यहाँ पे लेंगे टाइटल, और टाइटल में मैं अभी भी क्लिक कर देता हूँ टीम लंच। देन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड में हम लोग कर देंगे फॉल्स कि भाई अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक डमी टास्क ऐड कर लिया, इसको डिस्प्ले करवाते हैं। सो मैं यहाँ पे एक तो H1 टैग ले लूंगा, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग टू डू लिस्ट कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप ले सकते हैं। सो इसके लिए मैं लूंगा आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट @4। और यहाँ पे हम लोग लेंगे लेट्स से टास्क ऑफ टास्क्स, राइट। और देन हम लोग इसकी एक यूनिक जो आईडी देनी होती है ट्रैक के अंदर, वहाँ पे हम लोग इसको ट्रैक करेंगे। और ये टास्क के साथ साथ यहाँ पे ब्रेसेस आएंगी बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिग्नल्स का यूज़ कर रहे हैं, राइट। देन ट्रैक के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे टास्क डॉट ID, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, एक यहाँ पे LI ले लेंगे, और LI के अंदर हम लोग इस तरीके से डबल करली ब्रेसेस के अंदर टास्क डॉट टाइटल ये दिखाएंगे। यहाँ पे आके चेक करते हैं, ये हमें प्रॉपरली विजिबल हो गया। सो ठीक है, एक बार के लिए विजिबल हो गया, बट मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बटन डिलीट के लिए यहाँ पे इसकी ID और लिस्ट में प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ। तो एक तो मैं यहाँ पे एक UL ले लूँगा, इसको क्लोज करेंगे हम लोग लास्ट में ताकि यहाँ पे एक डॉट भी आ जाएगा, राइट। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 स्पैन लूंगा बेसिकली। सबसे पहला स्पैन, इसको मैंने कट करा है एक बार के लिए, यहाँ पे हम लोग लेंगे इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लूंगा डॉलर इंडेक्स। देन मैं एक और स्पैन लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लूंगा टास्क डॉट टाइटल। एक और स्पैन लेता हूँ लास्ट में, इसके अंदर मैं यहाँ पे लूंगा बटन डिलीट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे लगा दूंगा बेसिकली डिलीट, ठीक है। तो अब आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, बट अब थोड़ा सा इसका स्टाइल बेटर करना पड़ेगा। और ये टास्क है ना, 0 से शुरू हो गया, इसमें +1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा बेटर दिखाना पड़ेगा बिकॉज स्पेस वगैरह देना पड़ेगा, अदरवाइज अभी तो बहुत गंदा लग रहा है। तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, और यहाँ पे एक तो जो मेरे पास, स्टाइल को थोड़ा इधर खींच लेता हूँ, जो लिस्ट है ना इसको मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। और ये जो है डिस्प्ले फ्लैक्स, और जिसके आइटम्स हैं इनको हम लोग यहाँ पे जस्टिफाइड ऐसे कर देंगे, ठीक है। बट इसकी विथ भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत दूर दूर चले जाएंगे। इसमें इसकी विथ दे देता हूँ लेट से 400 पिक्सल, इतना रहेगा। देन हम लोग इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग मे बी 2 पिक्सल। बॉर्डर बॉटम बॉटम दे दूंगा मैं, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड। एंड देन हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको लाइट कलर का रखते हैं, एंड पैडिंग थोड़ी सी और चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। 5 पिक्सल कर दी मैंने पैडिंग। हाँ, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं हुआ बट ठीक है, जितना भी दिख रहा है बेटर है। तो अब मैं यहाँ पे आके स्टाइल वाली फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा टास्क लिस्ट, ठीक है। और देन हम लोग यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अब ये टास्क लिस्ट हम लोगों को कहाँ पे लगानी है क्लास, बेसिकली ये जो लिस्ट है इसके ऊपर लगा देंगे, क्लास टास्क लिस्ट, ठीक है। बेटर लग रही है पहले से, बट अभी तो एक ही टास्क है ना, हम लोगों को तो मल्टीपल टास्क दिखाने। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ,
और देन हम लोग एक यहाँ पे बटन भी लेंगे, मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे प्लेस होल्डर में डाल के लिखेंगे एंटर टास्क, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे ऐड टास्क, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो थोड़ा सा अच्छा, इसको भी थोड़ा सा अगर फिक्स करना है ना आपको, तो यहाँ पे एक काम करना, जो एल आई है, यूएल है, इसकी जो मार्जिन है वो ज़ीरो कर दो, देन जो इसकी पैडिंग है वो भी ज़ीरो कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टास्क को ऐड करना शुरू करेंगे। तो ये आपको दो चीज़ें करनी है। जैसे ही यहाँ पे कुछ भी आप एंटर करते हो ना, इसके ऊपर आपको टाइटल को कलेक्ट करना है, देन इसके ऊपर ऐड करना है। अब टाइटल को कलेक्ट करने के लिए मुझे एक और प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसका नाम टाइटल, और ये अगेन सिग्नल ही होगा, राइट। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ नहीं होगा, खाली सिग्नल होगा। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, इसके ऑन चेंज के ऊपर, तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑन, नॉट ऑन चेंज, इस तरीके से इनपुट करके एक इवेंट होता है वो यूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे टाइटल डॉट सेट, इस तरीके से कर लिया। देन इसके अंदर हम लोग करेंगे बेसिकली डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आके चेक करते हैं ये ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ऐड टास्क के ऊपर हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इस बटन के ऊपर। तो यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाते हैं, और इसमें बेसिकली हम लोग करेंगे ऐड टास्क, ठीक है। अब ऐड टास्क के ऊपर यहाँ पे आके ना एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे ना उसके बटन क्लिक के ऊपर, तो इसको बनाना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं कंसोल करता हूँ, यहाँ पे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम लोग करेंगे दिस डॉट टाइटल, की टाइटल हमारे पास आया कि नहीं आया। देन यहाँ पे आके इस पे मैं पहले कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि टेस्ट, और ऐड टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये आ गया। दैट मीन्स हमारा टास्क यहाँ पे ऐड हो गया, टाइटल हमारा ऐड हो गया इसके अंदर। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना है, सो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट टास्क डॉट अपडेट, ठीक है। और ये हमें पता है कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है अपडेट हमेशा, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आइटम लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले ये हमें पता है कि एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो एरे इस तरीके से लेंगे, तो जितने भी आइटम्स हैं सारे के सारे आएंगे जो पहले वाले आइटम्स हैं। देन इसमें न्यू आइटम्स आएंगे, राइट, ठीक है, जो अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली, एक तो रहने वाला है हमारे पास आईडी। अब तो आईडी क्या रहेगी यहाँ पे, जो हमारे पास टास्क की लेंथ है ना, दिस डॉट टास्क डॉट लेंथ, एक तो इसकी लेंथ रहेगी। देन उसके बाद में क्या रहेगा हमारे पास, टाइटल, ठीक है। तो जो टाइटल है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे दिस डॉट टाइटल, ये भी आ गया। और लास्ट वन कंप्लीटेड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आई थिंक इट शुड वर्क। अब आपका यहाँ पे पहले वाले आइटम्स और एक न्यू आइटम्स ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे कि मीटिंग विद क्लाइंट, इस पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आ गई। डिलीट पे भी कुछ नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे लेट से, अच्छा ये रिमूव भी नहीं हुआ, राइट, मैं चाहता हूँ कि रिमूव हो जाए, अदरवाइज ये बार बार ऐड होता ही रहेगा, ठीक है, ये भी तो प्रॉब्लम है। देन इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तो जो हमारे पास वैल्यू है इसके साथ में इसको बाइंड करो, प्रॉपर्टी बाइंड करनी पड़ेगी हमें हमारे इसकी टाइटल की, ठीक है। तो टाइटल हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, और जो सिग्नल है तो इस तरीके से लगाना पड़ेगा। एंड देन जैसे ही हमारे टास्क ऐड हो जाता है, दिस डॉट टास्क, दिस डॉट टाइटल, बेसिकली टाइटल डॉट सेट, इसको कर दो एम्प्टी, ठीक है। तो अभी एम्प्टी हो जाना चाहिए। इसमें एरर क्यों आ रहा है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा ये एक लाइन ऊपर होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख के देखते हैं, क्लिक कर देखो ऐड हो गया, और यहाँ से गायब भी हो गया। और बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे आ रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। इसको मैं रिमूव करूंगा लास्ट के अंदर, बट अभी के लिए मैं जो बाकी सारी चीजें हैं उनको भी परफॉर्म करके देख लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स से आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, एक और टास्क ऐड करना चाहता हूँ, टीम ब्रेक, ठीक है। ऐसा कुछ कि पूरी टीम ब्रेक लेगी, लेट्स से ऐसा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो गलत कर दिया मैंने, इसको मैं ऐड डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे डिलीट पे करूँगा कुछ होगा नहीं। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो आपने यहाँ पे बटन बनाया, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ब्रेक क्यों ना कर ले हम ऐसे पार्ट्स के अंदर, ताकि हमें प्रॉपरली दिखे ये, राइट, इस तरीके से। सो जो ये बटन है इस पर क्लिक इवेंट ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्लिक इवेंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, डिलीट टास्क ऐसे कर सकता हूँ। और ये लूप के अंदर है तो इसकी आईडी हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करूँगा,
टास्क डॉट ID ये पास कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आके इसके लिए एक अलग से फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ दिस, और यहाँ पे करेंगे हम लोग ID, और जो ID आएगी बेसिकली हमारे पास नंबर के अंदर आने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब, इसको डाटा को रिमूव करवाऊंगा जो हमारे पास ID आएगी बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर अपडेट वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा, दिस डॉट टास्क डॉट अपडेट, ये आ गया। एंड देन इसके अंदर एक आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन रहता है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ टास्क्स, और टास्क करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन लगाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे टास्क्स डॉट फिल्टर, यानी कि फिल्टर आउट करना है ना कौन सा आइटम, ये आइडियल आइटम में निकालना है, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे आएगा आइटम, ठीक है। यहाँ पे टास्क आएगा, सिंगल टास्क आएगा, इसका नाम आइटम भी रख सकते हो बट मैं सिंगल टास्क ही रख रहा हूँ इसका नाम। ये जो टास्क है ये भी एक कॉल बैक फंक्शन ही होता है इसके जैसे। और अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से करेंगे टास्क डॉट ID नॉट इक्वल टू ID, अगर ये है तो अपडेट हो, अदरवाइज अगर वो सेम मैच हो गया तो अपडेट ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे मैं भी एक न्यू आइटम ऐड करता हूँ, टेस्ट के नाम से ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट कर दिया मैंने, आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये रिमूव हो गया, राइट, बिकॉज इस बटन के क्लिक के ऊपर टास्क के अंदर ID चली गई और यहाँ से हम लोगों ने फिल्टर आउट करके उसको निकाल दिया, ठीक है। अब और इसमें क्या रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स से मीटिंग विद मैनेजर्स, ठीक है, डिस्कस न्यू प्रोजेक्ट, ये 3 चीज़ें हो गई। अब मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, बट एक यहाँ पे चेक करो खाली आइटम्स है ना, ये भी ऐड हो रही हैं, ये मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें ऐड हो। तो इसके लिए आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आने के बाद इसमें बेसिकली क्या कर सकते हो, इफ कंडीशन लगाओ दिस डॉट टाइटल, अगर ये है ठीक है तभी ये वाला कोड चले, अदरवाइज ये वाला कोड चले ही ना, राइट। तो अब जो ये खाली वाली चीज़ें फॉर्मेट कर देता हूँ, ये ऐड ही नहीं होंगी। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, अब कुछ एंटर करके कर रहा हूँ तो ऐड हो रहा है, वैसे ऐड नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। इनको हम लोग चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, बट जैसे डिलीट कर दिया ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, भाई लोड होंगे क्या रहेगा कुछ पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोर लूप के बाद @empty ये लगा सकते हैं, फोर लूप के बाद ही लगता है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक स्पैन ऐड कर सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं नो टास्क फाउंड, ठीक है। तो अब इसके अंदर कोई टास्क नहीं, जैसे मैं कोई टास्क ऐड करता हूँ अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ मीटिंग विद QA टीम, ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया, वो चीज़ चली गई, डिलीट करते हैं यहाँ से नो टास्क आ गया, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। अभी इसके अंदर सर्च का ऑप्शन लगाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट अभी के लिए इतना इनफ है। और खुद से ट्राई करना आप लोग, जो बाकी सारे फीचर्स हैं जैसे सर्च वाला फीचर, कंप्लीटेड वाला फीचर, इसकी स्टाइल एटलीस्ट को, इसकी स्टाइल को और ऐड करना, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे आना, सारा का सारा कोड यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे करियर कंसल्टेशन कर सकते हो, देन मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं रिएक्ट के, नोड के, देन रिज्यूमे का रिव्यू करवाना है, एनीथिंग राइट विच इज़ रिलेटेड टू द IT सेक्टर। सो उसके लिए आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।